आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टी ने तो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने का ड्रीम पूरा किया है, बट अब आपने रियल एस्टेट में एम्पायर बनाना है। तो रेडी हो जाओ बॉस, बिकॉज आज हम बात करने जा रहे हैं कि रियल एस्टेट में अपना पोर्टफोलियो कैसे बिल्ड करते हैं। एंड फॉर दैट, माय डियर इन्वेस्टर, आई एम गोइंग टू टेल यू सम स्टेप्स विच यू नीड टू फॉलो while making your real estate portfolio. Step 1. Why building a portfolio is a game changer. प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना ग्रेट डिसीजन, बट लॉन्ग टर्म में वेल्थ को मेंटेन करने के लिए एक प्रॉपर्टी का होना इज नॉट इनफ। रियल एस्टेट में वेल्थ कमाने के लिए आपको अपना पोर्टफोलियो बनाना पड़ेगा और आपको रियल एस्टेट में मल्टीपल प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तभी आपका एक अच्छा पोर्टफोलियो बन पाएगा। माय डियर इन्वेस्टर, इसीलिए यह माना जाता है कि रियल एस्टेट में जब आपको एक प्रॉपर्टी से इनकम जनरेट हो रही है तो आपको दूसरी प्रॉपर्टी से भी इनकम आनी चाहिए, सो दैट आपका इनकम के सोर्सेस आपके बने रहें और आपके एसेट्स भी टाइमली ग्रो करते रहे। माय डियर इन्वेस्टर, जैसे हमने एपिसोड नंबर 3 में यह सीखा था कि बजट एंड प्लानिंग रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, तो उसी तरीके से अगर आपकी फर्स्ट रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट अगर सही तरीके से होती है तो आपका पोर्टफोलियो ऐसा बनेगा जैसे एक किसी प्रोफेशनल का पोर्टफोलियो है। बट करना आपको यह पड़ेगा, अब तक के जितने एपिसोड्स मैंने आपको बताए हैं वो सारे आपको फॉलो करने पड़ेंगे व्हाइल मेकिंग योर रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट। स्टेप 2. डाइवर्सिफिकेशन। डोंट कीप ऑल एग्स इन वन बास्केट। माय डियर इन्वेस्टर, आपके रियल एस्टेट पोर्टफोलियो में मल्टीपल टाइप्स की प्रॉपर्टीज होनी चाहिए और उसमें डाइवर्सिफिकेशन होना बहुत जरूरी है। लाइक आपका प्लॉट में इन्वेस्ट करना, अपार्टमेंट में इन्वेस्ट करना, कमर्शियल में इन्वेस्ट करना, लाइक मॉल्स में, आईटी ऑफिसेस में, इस तरीके से आपकी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट जो है वो मल्टीपल जगह लगी होनी चाहिए, सो दैट अगर आपको किसी एक टाइप ऑफ रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट से कहीं लॉस भी हो रहा है तो आपकी जो दूसरी टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो आपको प्रॉफिट ला के दे, जिससे आपका एवरेज रियल एस्टेट का बना रहे और आपका पोर्टफोलियो भी बैलेंस रहे। एंड दैट्स व्हाई माय डियर इन्वेस्टर्स, हमने एपिसोड नंबर 4 में मार्केट अंडरस्टैंडिंग की बात की थी और जिसमें हमने समझा था कि किसी भी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट का लोकेशन कितना इंपॉर्टेंट है। बिकॉज अगर आप किसी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट का लोकेशन देख के अगर अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको रिस्क के चांसेस भी कम रहेंगे और आपका पोर्टफोलियो भी बैलेंस्ड रहेगा। दैट्स व्हाई आई ऑलवेज सेज कि डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज़रूरी है और मल्टीपल टाइप में और सही लोकेशन देखना प्रॉपर्टी की, ये सब मैटर करता है अगर आप रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट में बिगिनर। स्टेप 3. फाइनेंसिंग योर पोर्टफोलियो। अब होता क्या है कि मार्केट में बहुत सारे इन्वेस्टर्स यही सोचते हैं कि रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने के लिए तो बहुत सारा पैसा चाहिए। तो माय डियर फ्रेंड, अगर आपने रियल एस्टेट में एक भी इन्वेस्टमेंट करी हुई है तो आप उसी के फाइनेंसिंग से सेकंड रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो बॉस। द नंबर ऑफ एग्जांपल्स अवेलेबल। माय डियर इन्वेस्टर, आपको याद होगा हमने एपिसोड नंबर 3 में सेल्फ फंडिंग के बारे में पढ़ा था, राइट? उसमें हमने ये सीखा था कि रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट करने के 2 टाइप होते हैं, या तो आप सेल्फ फंडिंग कर सकते हो या आप सेल्फ फंडिंग प्लस फाइनेंस कर सकते हो, राइट? मान लेते हैं कि आपने जो फर्स्ट रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट करी थी वो सेल्फ फंडिंग के बेस पे करी थी एंड अब आपके पास एक बेटर ऑप्शन आ रहा है जिसमें आपने जो पूरी मार्केट स्टडी करी है उसके अकॉर्डिंग आपको लग रहा है कि रियल एस्टेट में ये वाली जो प्रॉपर्टी है मेरी वो ज्यादा अप्रिशिएट करेगी एज कंपेयर टू अर्लियर वन। नाउ यू हैव अ ऑप्शन कि आप फर्स्ट प्रॉपर्टी के बिहाफ पे बैंक से लोन ले लो और वो फंडिंग को आप अपनी सेकंड रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट में यूज कर लो। यही तो है रियल एस्टेट, यही तो है पोर्टफोलियो को सही तरीके से मैनेज करना। अगर आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस होंगे रियल एस्टेट के, आपके पास डाइवर्सिफिकेशन होगी तो आपको इशू नहीं आएगा। स्टेप नंबर 4. मैनेजिंग रिस्क इन योर पोर्टफोलियो। जब आप अपना पोर्टफोलियो बिल्ड कर रहे हैं तो उसमें रिस्क को मैनेज करना बहुत जरूरी है बॉस। अब आपका मार्केट फ्लक्चुएशन हो,
आपकी लोकेशन हो या आपकी प्रॉपर्टी की कंडीशन हो, इसको देखना भी बहुत ज़रूरी है। बिकॉज़ इन सब का रियल एस्टेट पोर्टफोलियो के रिस्क पे बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है। एंड बीइंग अ रियल एस्टेट इन्वेस्टर आपको इन सब एंगल को समझना भी बहुत ज़रूरी है। जैसा कि हमने एपिसोड नंबर 5 में बात करी थी लीगल डॉक्यूमेंटेशन की, कि अगर आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो आपके लिए उस प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंटेशन को चेक करना और उसकी लीगैलिटी को चेक करना बहुत ज़रूरी है। इसी तरीके से अगर आप अपना पोर्टफोलियो बिल्ड कर रहे हैं और आपको उसमें अपना रिस्क मैनेज करना है, तो आप ये चेक कीजिए कि आपकी सारी प्रॉपर्टीज जो हैं उनके लीगल डॉक्यूमेंटेशन सही तो है, सो दैट आपको फ्यूचर में कोई इशू ना आए। सी, रियल एस्टेट में फर्स्ट प्रॉपर्टी बाय करने के बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी बाय करने का ड्रीम हर एक इन्वेस्टर के दिमाग में आता ही आता कि मेरी फर्स्ट रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट तो हो गई, एंड व्हाट अबाउट नेक्स्ट, और इसे ही स्केलिंग बोलते हैं। और ये एक नेचुरल प्रोसेस है, ऐसा नहीं है कि किसी के दिमाग में नहीं आएगा, ये सबके दिमाग में आता है कि अब मैंने एक जगह से प्रॉफिट अर्न कर लिया है, अब मैं इस प्रॉफिट को नेक्स्ट किस इन्वेस्टमेंट में लेके जाऊं, और इसे ही अपने पोर्टफोलियो को स्केल करना बोलते हैं। बट रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो को स्केल करने से पहले आपको मेरे स्टेप नंबर से स्टेप 4 तक के सारे स्टेप्स भी देखने हैं, और आपको मेरे एपिसोड नंबर 1 से लेके एपिसोड नंबर 6 तक के सारे एपिसोड्स भी देखने हैं। तभी आप अपने पोर्टफोलियो को स्केल कर पाओगे, और ये एपिसोड उन्हीं को समझ आएगा जिन्होंने मेरे एपिसोड 1 से लेके एपिसोड 6 तक के सारे एपिसोड्स को प्रॉपरली समझा है। अदरवाइज ये जो मेरा लास्ट एपिसोड नंबर 7 है, आपको समझ नहीं आएगा। जैसा कि हमने एपिसोड नंबर 6 में बात की थी कि रियल एस्टेट इन्वेस्टर के लिए अपनी एक स्ट्रैटेजी का होना बहुत जरूरी है, उसी तरीके से रियल एस्टेट पोर्टफोलियो को स्केल करने के लिए आपके पास बीइंग अ इन्वेस्टर एक फुल फ्लेज स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। बिकॉज माय डियर इन्वेस्टर, रियल एस्टेट में अपने पोर्टफोलियो को बिल्ड करना किसी भी ओवरनाइट का काम नहीं है, ये एक स्टेप बाय स्टेप स्ट्रैटेजी है जो आपको फॉलो करनी पड़ेगी। माय डियर इन्वेस्टर, रियल एस्टेट में पोर्टफोलियो कैसे बनाना है उसके मैंने आपको स्टेप 1 से लेके स्टेप 5 तक में एक्सप्लेन कर दिया है, बट अब प्रैक्टिकली इसको आपको कैसे बनाना है। देखो, कोई भी चीजें आप ज्यादा टाइम तक दिमाग में रखोगे तो आपको याद नहीं रहेंगी, तो आपको अपनी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट की लिस्ट, उनके टाइप, उनकी लोकेशन, उनका मार्केट वैल्यू, उनके लीगल डॉक्यूमेंटेशन, ये सब चीजों को आपको ऑन पेपर लाना ही पड़ेगा, राइट। उसके लिए आपको क्या करना है कि मार्केट में देयर नंबर ऑफ टूल्स, बट वो सारे पेड है जो आप यूज कर सकते हैं इफ यू वांट। बट अगर आप बिगनर हैं तो मैं एक गूगल शीट का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, जिससे आप डाउनलोड कर लेना। वहां पे जाके आप अपनी बेसिक डिटेल्स लिख सकते हैं कि आपकी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट किस टाइप की है और कितनी आपके पास इन्वेस्टमेंट्स हैं, किस स्टेट में हैं, उनका लोकेशंस बेसिकली क्या है। तो ये सब चीज़ें आप वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, सो दैट आपके पास एक ट्रैक रिकॉर्ड बना रहे कि मेरी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट क्या है। बिकॉज देखो, पोर्टफोलियो को अगर आप लिखेंगे नहीं, उसको आप कहीं किसी शीट पे मेंशन नहीं करेंगे तो आप स्ट्रैटेजिकली काम नहीं कर पाएंगे, राइट। नमस्कार, I am Puneet, founder of Forscher Funds, and if you are thinking about starting your real estate investment journey, then I am here to help you.